हेलो दोस्तों। आज हम स्पीडी करंट अफेयर का जो पीछे को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको हल करेंगे। इससे पहले हम और वीडियो बना चुके हैं जो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम क्वेश्चन 151 से चालू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर, 1.78 डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो नए उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा बने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा बने। पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑप्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो यह खरीदा है आपका स्मृति मंधाना को आपको खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। यूरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था? तो यूरो इंडिया 2023 का थीम था आपका द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मिले हैं लिथियम के भंडार। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो यह किया है 3 को किया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो यह भारत की रैंक आपका है 10वां। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10वां। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IIT मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IIT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह की गई है आपको अहमदाबाद में। अहमदाबाद में की गई, अहमदाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 160। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? यह ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह किया है आपको बॉड। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? बॉड किया है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम रखा गया है? तो ऑपरेशन दोस्त रखा गया, ऑपरेशन दोस्त रखा। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो यह जीता है आपका NTPC ने। NTPC ने 6वीं बार ADT बेस्ट अवार्ड जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो यह जीता है आपका रिकी गेज ने। भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो रिकी गेज ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह बन गया है आपका ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है ब्राज़ील। किस यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की गई है? तो यह किया गया है इंडियन रेलवे। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड किया है? तो इंडियन रेलवे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो 4। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है आपका कांगो गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट ने 3 फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ईशान किशन। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए? ईशान किशन। खेलो इंडिया सॉरी क्वेश्चन नंबर 100 हाँ ईशान इसका हो जाएगा सुमन गिल। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुमन गिल बन गए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट कैनोइंग और काइंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीता है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। केंद्रीय बजट 2023 में केंद्रीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है? तो यह हो जाएगा आपका 2.40 लाख करोड़। चलिए 74। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो यह हो जाएगा 50। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो यह हो गया है आपका 16 दिन। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो यह किया है आपका 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो यह हो गया है आपका 6.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र को। उत्तराखंड को किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आपको उत्तराखंड को। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? 23-24 का। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो 23-24 का। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो यह किया है आपका छत्तीसगढ़ ने किया है। 13वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यह जीता है इंग्लैंड को हराकर। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो आपका यह जीता है जर्मनी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना
12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है दक्षिण अफ्रीका द्वारा। दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो यह बताए गए हैं आपको 3। बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है आपका राजा जे चारी। भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो यह हो गया है आपका इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नरेश लालवानी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एविएशन लाइन कोरोनाग्राफ पोलैंड का निर्माण किसने तैयार किया है? तो यह किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स ने। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा की किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो यह दिया है आपका 3 का हो जाएगा शोभना को दिया। गूगल ने डूडल बनाकर शोभना को श्रद्धांजलि दी है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मैनुएला रोका बोटी को किया गया। PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर्स फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह किया है कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 196। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यह किया गया है जोधपुर में। G20 कार्य समूह की बैठक किस शहर में किया गया है? तो जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह तजिंदर पाल सिंह तूर। फाइजर इंडिया ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? फाइजर इंडिया ने आपको किया है मीनाक्षी नेवतिया को। फाइजर इंडिया ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया है? मीनाक्षी नेवतिया को। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह किया है आपको 2035 से। साइक्लोन गोब्रियल को देखते हुए किस देश ने इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह किया है न्यूजीलैंड। साइक्लोन ग्लोबियल को देखते हुए किस देश ने इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह किया है आपका न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरिजिन फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका नागालैंड में मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की पूर्व संध्या में पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म विभूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो टोटल पद्मश्री 91 है। केवल 91 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका इंदिरा गांधी के सम्मान में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आपके विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जिनकी जयंती पर मनाया जाता है वह है आपका सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो यह नॉमिनेट हुई है द एलिफेंट अचीवर्स हुए, द एलिफेंट वी स्पीयर हुआ है। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह 47 को। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? 208 का देख लीजिए क्या होगा, अरोरा मिलर। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो यह बनी है अरोरा मिलर। भारत सरकार ने भारतीय पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा पदक दिया है? तो यह दिया है पद्म विभूषण दिया है मरणोपरांत। इनको धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम यादव हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है कुन लाउत मितदर्शन। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भोरस ओएस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्था में की गई थी? तो वह किया गया है आपका IIT मद्रास में। 212 देख लीजिए। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है? तो यह असमिया भाषा के नीलमणि फुकन थे। 213 देखिए। क्रिस हॉकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? क्रिस हॉकिंस को यह चुना गया है आपको न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन हो गया है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल का हो गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आपको 11 बच्चों को। 16 भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के थे। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के थे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1 का तो मिस्र के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? NDRF ने मनाया 18वां स्थापना दिवस मनाया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियों का दर्शन किया गया है? तो यह 23। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितने झांकियों का प्रदर्शन किया गया है? तो 23 किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 220 अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो यह 21 है। यह टोटल 21 हैं जिनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। भारत का नए उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन नियुक्त हुआ है? तो यह हुआ है आपका पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी गोब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? तो यह चुनी गई है अमेरिका की।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है आपको 85वां। भारतीय मूल के कौन भारतीय नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तकनीकी प्रमुख बने हैं आपको एसी चारणिया बने, तकनीकी प्रमुख एसी चारणिया बने हैं। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो यह बनी है आपको कैप्टन सुरभि जखमोला। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला बनी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है? द फेविलेमस को दिया गया। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है आपको एस्ले गार्डनर को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएस अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको कैराल सील्डस को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपका केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपका केरल। किस भारतीय राज्य को जंग मिशन के लिए यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 232 का हो जाएगा आपका ओडिशा को मिला। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहसिन खान बने। भारत के उमरान मलिक बने। हाल ही में सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उमरान मलिक बने। 234 का देख लीजिए, हो जाएगा आपका सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला बने। क्वेश्चन नंबर 236 देख लीजिए। भारत वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो यह दिया गया है आपको 27 लोगों को। 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 27 लोगों को। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो यह किया गया है गुजरात। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह बना है आपका क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टच सिस्टम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो यह किया है आपका मास्टर कार्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 240 है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है आपको कर्नाटक में। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 78वें ग्रैंड मास्टर कैस्ताव चटर्जी बने। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू वह इजराइल के 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? यह कहाँ के थे? तो यह ब्राज़ील के थे।
किस देश की सामाजिक जायकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया आपको क्यूबा को। ब्रांड गॉर्जनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो यह हुआ है आपको मुकेश अंबानी को। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू किया है? तो यह किया है आपको हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वार्मिंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है तिरुवनंतपुरम। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोहरा शतक लगाने वाले सुमन गिल बन गए हैं सबसे युवा क्रिकेटर। क्वेश्चन नंबर 250 देख लीजिए। हाल ही में किस देश के उप राष्ट्रपति बदारा अलियाउजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो यह गाम्बिया। हाल ही में किस देश के उप राष्ट्रपति बदारा अलियाउजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? वो कहाँ के थे? तो यह गाम्बिया के थे। चलिए दोस्तों, आज हम 250 क्वेश्चन तक ही रखते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।